और निश्चित है आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये आपके प्रश्न कल पे क्या है। दोस्तों, आपने जो संस्कृत पढ़ी है उसमें देखा गया है कि जो महेश्वर सूत्र होते हैं, अगर उसमें पूछा जाएगा कि महेश्वर सूत्र के अनुसार, अगर क्वेश्चन किया गया कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर जो आपके बाहर निकल के आते हैं तो वो आपको 9 मिलते हैं। ये आपने पढ़ा ही है। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार ये संख्या है, लेकिन जब पाणिनि ने बताया, महेश्वर सूत्र भी पाणिनि के ही है, लेकिन दो तरह के प्रश्न हैं इसमें। जब पाणिनि ने महेश्वर सूत्र में बताया तो उन्होंने कहा कि जो स्वर है आपके मित्रों वो 9 है, लेकिन जब उन्होंने अपनी शिक्षा में बताया, अलग से बताया, तो उन्होंने माना कि जो स्वरों की संख्या है मित्रों वो 21 से 22 है। यानी उनके अनुसार स्वरों की संख्या या तो 21 है या तो 22 है। इसके अनुसार पाणिनि के अनुसार, यानी पाणिनि के अनुसार, तो पाणिनि के अनुसार यहाँ पर जो आपको स्वरों की संख्या मिलती है मित्रों वो 21 या तो 22 मिलती है। जबकि मैंने अभी बताया आपको कि जब आप महेश्वर सूत्र की बात करोगे, यानी जब आप अगर महेश्वर सूत्र की बात कर रहे हो तो महेश्वर सूत्र के अनुसार ये संख्या आपको 9 ही मिलती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वहां पर आपको बता रहा हूँ। जब आप पाणिनि के महेश्वर सूत्र में देखते हो तो 9 है। अब वो 9 आपको पता है आ ई उ री री ए ओ आई औ, ये आपके 9 क्या कहलाएंगे, स्वर के नाम से जाने जाते हैं वहां पर महेश्वर सूत्र के अनुसार। लेकिन यही आपके जब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखते हैं तो इसमें 21-22 है। वो कैसी है वो देखिएगा। आ ई ओ री, ये आपके 4 ऐसे स्वर हैं मित्रों जिनका ह्रस्व रूप तो है ही, इनके साथ ही साथ इनका दीर्घ रूप बनता है और इसी के साथ ही साथ इनका प्लुत रूप बनता है। मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लुत रूप निकल कर आया है वह संस्कृत से ही निकल कर आया है, और संस्कृत में जितने स्वर होते हैं उतने ही प्लुत स्वर भी माने जाते हैं। यानी अगर आपके संस्कृत में 9 स्वर यहाँ पर बताए गए तो उनके 9 प्लुत रूप ही बनने हैं, वहां पर एक नहीं बनना है कोई। जैसे हिंदी में आपको बता दिया जाता है कि वहां पर हिंदी में आप क्या पढ़ते हो, ये आपका क्या है, प्लुत रूप है। तो मित्रों, संस्कृत में जितने आपके स्वर हैं उतने ही उनकी क्या बनेंगे, प्लुत बनेंगे। तो इसका सीधे सीधे अर्थ निकला कि 4 आपके ये क्या बन गए, ह्रस्व रूप बने, ह्रस्व रूप बने, 4 इनके दीर्घ भी बनेंगे और 4 इनके प्लुत भी बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 इनके प्लुत। तो कुल मिलाकर संख्या जो आपकी यहाँ बन गई, कुल संख्या बनी 4, 4 8 4 12। तो यहाँ पर ये संख्या जो आपके सामने मिलकर आई मित्रों कितनी आई, 12 आ गई है। अब देखिएगा, जो आपका री होता है, री का ह्रस्व रूप ही होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो एक आपका मित्रों यहाँ पर क्या बना, ह्रस्व रूप बना। दीर्घ रूप आपका कोई बनेगा नहीं बनेगा, तो दीर्घ रूप आपका 0 हो गया। प्लुत रूप आपका 1 बन सकता है। प्लुत कितना बन सकता है आपका, 1 बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर अब जो संख्या आपकी मानी गई, यह संख्या आपकी या तो 1 मान लीजिए या तो आप इसको कितना मान लीजिए, 2। अगर आप ह्रस्व नहीं लेके चलते हो तो 1 और प्लुत को लेके चलते हो तो 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही साथ अब आपके बचे ए ओ आई औ, ये 4 आपके बचे हैं। क्या क्या बचे हैं, ए ओ आई और औ। अब ये जो आपके सामने 4 लिखे हुए हैं इनमें ह्रस्व नहीं होता। अगर इनका देखा जाए तो हर तरह क्या बनेगा, 0 बनेगा। दीर्घ आपके 4 है ही, प्लुत भी आपके 4 बन गए। तो 4 4 मित्रों 8 हुए, तो 12 और 8 20 और 1 21। तो इसीलिए यह संख्या
या तो 21 मानी जाती है या तो 22। अगर 21 का ऑप्शन है तो सही है, और अगर 21 का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, 22 का मिलता है, तो 22 आपका सही मान लिया जाएगा। या तो आपको दोनों मिलेंगे तो ऑब्लिक में लग के मिलेंगे। तो मित्रों अब आपको कंफर्म हुआ होगा ये 12 ये कैसे हुए, ये आपके 1 या 2 कैसे हुए मित्रों, और ये आपके 8 आपके सामने कैसे बने यहाँ पर रखे हुए। तो यहाँ पर आपको ये सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर मित्रों मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपको मिल चुके होंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी के आगे मैं लेके चलता हूँ। दूसरा इसी में आपका प्रश्न पूछा गया था कि व्यंजनों की संख्या मैंने पूछा था। आप लोगों से मैंने पूछा था कि बताइए मित्रों व्यंजनों की जो कुल संख्या है वह कितनी है। तो जब आप व्यंजन की संख्या की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो व्यंजनों की जो संख्या मिलती है पाणिनि के अनुसार, इन पाणिनि ने जो व्यंजनों की संख्या मित्रों बताई है वो कितनी बताई है, 42 बताई है। यानी कह सकते हो, और ऊपर लिखते हैं व्यंजन की कुल संख्या बराबर 42 हुई। अब देखिएगा जो 42 आपको संख्या मिलती है वह संख्या आपको मिलती कैसी है। पच्चीस आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं तो आपको पता ही है कि 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। कहाँ से कहाँ, कहाँ से लेकर माता, यानी ये क्या होते हैं, कहाँ से लेकर माता का आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके। तो 25 हुए आपके। इसके साथ ही साथ 4 अंतर हुए आपके, कौन से, या द्वा रा ला। इसके साथ ही साथ मित्रों 4 आपके जो होंगे वो कौन से होंगे, पुष्प हो जाएंगे। ये हुए आपके कितने हो गए, 4 आपके सामने मिल गए हैं। इसके साथ ही साथ अब क्या बनता है आपका, 4 यम वर्ण माने जाते हैं। यही 4 आपके क्या कहलाते हैं, यम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। यम वर्ण का यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आता है तो वो आपके सामने देखिएगा क्या निकल के आता है, का, खा, गा, गा। 4 आपकी ये संस्कृत में यम वर्णों के नाम से संबोधित किए जाते हैं। पाणिनि ने इनको अलग नाम दिया है। 4 ये हो गए आपके। इसके साथ ही साथ एक आपका जो होता है, अब मैंने कल आपको बताया था कि अयोग वह जो संस्कृत में होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूलीय। अब देखिएगा जीवा मूली जो आपके वर्ण होते हैं, जीवा मूलियों की जो कुल संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है जीवा मूलीय। एक होता है का और एक होता है था। जीवा मूली के बाद आपका आता है उपधमानीय। उपधमानीय की संख्या भी 2 है, पा, का। और इसके बाद आपका जो मित्र बनता है वह बनता है दु स्पृष्ट। तो आपका ऐसे और ऐसे बना दिया जाता है। और ये संख्या आपको आती है, कितनी आ गई, एक आपके सामने आ गई है। तो अगर अब आप देखोगे इन वर्णों को हम लोग जोड़ेंगे कितने बनेंगे, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 38 39, 41 42 44। यानी यहाँ पर जो आपको
कुल संख्या मित्रों मिलकर मिलेगी तो आप कितनी हो जाएगी आपकी, अगर एक बार आप संख्या काउंट करोगे तो संख्या आपकी 44 हो रही है क्या, एक बार दोबारा काउंट करिएगा, देखिएगा मित्रों। तो यहाँ पर जो संख्या थी मैंने यहाँ पर आपको 2 बता दिया था, तो ये आपका गलत है, 2 नहीं होगा, क्योंकि जिह्वा मूलीय और जो उपधमानीय होते हैं मित्रों वो एक ही शब्द हैं, तो इनमें आपके वर्ण 2 हैं लेकिन माना जाएगा आपका एक एक। तो जब आप अब इनकी संख्या को काउंट करते हो तो 25 4 29 29 4 यहाँ पर कितना हो गया 33 33 4 37 38 39 40 41 42। तो कुल वर्ण जो आपके सामने निकल कर आए मित्रों वो कितने निकल कर आए हैं, 42 आए हैं। तो इसीलिए व्यंजनों की जो कुल संख्या यहाँ पर मानी गई है मित्रों, यानी व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कैसे मानी गई है आपकी 42। तो पढ़नीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी मिल गई, 42 मिल गई। और स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो स्वरों की संख्या कुल आपको कितनी मिलेगी, आपको 21 या 22 मिल सकती है। आइए अगला देखते हैं, इसमें एक प्रश्न आपका और भी बनता है, वो मैंने पूछा था आपका कि जो आपके स्वर हैं यानी महेश्वर सूत्र के अनुसार आपको पता है कि जो स्वरों की संख्या है हमारी वह आपकी 9 मानी जाती है। तो 9 जो महेश्वर सूत्र आपके सामने 9 स्वर महेश्वर सूत्र में दिए गए हैं, तो उनको आप कितने प्रकार से लिख सकते हो, यानी अगर आप किसी वर्ण को लिखना चाहो तो कितने प्रकार से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने कह दूं कि आ, तो आपको आप कितने प्रकार से लिख सकते हो या कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हो, तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, देखिएगा। आगे प्रकार, ठीक है, जब आपको लिख दोगे शुरुआत में ही इसके कितने मित्रों रूप बनेंगे, 3 रूप बनेंगे। यानी जब आप आगे प्रकार में लिखोगे तो आका जो प्रकार बनेगा मित्रों वो आका प्रकार कितने प्रकार बनेगा, 3 प्रकार से बनेगा। पहला आपका है हरस्थ बना, दूसरा आपका दीर्घ बनेगा और तीसरा रूप आपका जो मित्रों बनेगा क्या बनेगा, रूप बनेगा। अब जब ये 3 रूप बन गए आपका तो इसमें भी आपके अब देखिएगा हरस्थ में भी आपके कितने बनेंगे, 3 रूप। कैसे, उदात्त, अनुदात्त और अंतिम जो है आपका स्वरित है। यानी उदात्त अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के जब आप रूप बनाओगे तो दीर्घ के भी आपके 3 बनेंगे, कौन कौन से, उदात्त अनुदात्त स्वरित। और जब पुरुष के आप बनाओगे तो इसके भी आपके सामने 3 रूप आए, उदात्त अनुदात्त और स्वरित रूप, ठीक है। अब जब आप उदात्त के रूप बनाओगे मित्रों तो उदात्त के बनेंगे 2 रूप, एक होता है अनुनासिक और दूसरा बनेगा आपका निगानुनासिक। इधर हो रहा है अनुदात्त के भी जो रूप बनेंगे वो 2 बनेंगे। कितने रूप बन जाएंगे आपके, 2 रूप बनेंगे। एक तो आपका बनेगा अनुनासिक और दूसरा यहाँ पर जो रूप आपके सामने आएगा वो बनेगा निगानुनासिक। स्वरित के भी जो रूप बनेंगे वो 2 बनेगा, एक बनेगा अनुनासिक और एक बनेगा आपका निगानुनासिक। उदात्त के यहाँ फिर से रूप आपको 2 मिल गए, अनुनासिक निगानुनासिक। फिर से अनुदात्त के 2 रूप बने, एक बना आपका अनुनासिक और दूसरा बनेगा आपका निगानुनासिक। स्वरित के भी कितने रूप बने, जो स्वरित आपके सामने आया
तो सॉलिड के भी आपको जो रूप मिल गए वो कितने मिल गए? 2। अब इसमें भी कौन से? अनुनासिक, निरानुनासिक, इसके भी आपके कितने बन गए? 2 रूप बन गए। अनुनासिक, निरानुनासिक, इसके भी 2 रूप बने। अनुनासिक, निरानुनासिक, इसके भी 2 रूप बने। अनुनासिक, निरानुनासिक। तो मित्रों अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हुए हैं। देखिएगा कितने रूप बने पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हो गए। अब 1 2 3 यानी यहाँ पर देखोगे तो 3 3 6 3 9 संख्या आपकी है। तो जब इनको आप डिवाइड करोगे तो हर एक के 2 भाग बनेंगे। यदि हर एक कितने पार्ट बने? 2 भाग बने। तो जब 2 भाग बने तो 3 ये हो गए। 3 के बाद आप देखोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इनके 2 भाग बन गए तो 12 6 18। यानी कुल मिलाकर जो आपके बनेंगे रूप वह आपके कौन से बन जाएंगे? यही 2 रूप बनकर आते हैं। और इसी के साथ जो आपकी संख्या मित्रों बन जाएगी वह संख्या कुल कितनी मानी जाएगी? 18। यानी यहाँ पर आप अगर पूछा जाएगा कि आप आको कितने रूपों में मित्रों लिख सकते हो, तो जो आप आको लिख सकते हो मित्रों वह कितने रूपों में लिख सकते हो? 18 रूपों में लिख सकते हो। यानी आको जो आप लिख पाओगे कितने रूपों में? 18 रूप में आप लिख पाओगे। देखिएगा मित्रों अब यहाँ पर जो संख्या मिली है 18 मिली है। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर यह हो रहा होगा कि आप जब आप ऐसे काउंट करते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर मैं इनको हटा दूं यानी एक एक रूप लेके चलूं मैं यहाँ पर, यानी सिर्फ अगर मैं एक एक रूप ही लेके चलता हूँ और रूप में परिवर्तन न करता हूँ तो ये आपके रूप यानी एक हर्ष का खंड माना जाएगा, एक दीर्घ का माना जाएगा और एक आपका क्या माना जाएगा? प्लुत का मान लिया जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से अगर सिर्फ मैं दीर्घ और प्लुत को छोड़ दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कौन से इसमें 10 बन गए, 10 इसमें भी बन गए और 10 इसमें भी बन गए। फिर तो 30 बनने चाहिए। तो 30 नहीं बनेंगे, वो बनेंगे 18 ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिएगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को। अगर मैंने संख्या यहाँ पर लिखी है मित्रों तो देखिएगा पहला आपका हरस्व है, हरस्व हुआ। हरस्व के ही 3 रूप आपके माने जाएंगे। कौन कौन से? यहाँ पर आपका जो हरस्व रूप से 3 बने कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये आपके रूप है। और मैं अगर चाहूँ तो इनको बड़ा भी लिख सकता हूँ क्योंकि आपको मे भी शायद ये रूप दिखे ना। तो देखिएगा हरस्व इनके 3 रूप बने। कौन कौन से? आपका पहला रूप जो बना वो आपका उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा आपका जो बनकर आया मित्रों वो बना स्वरित। अब जब ये बना आपका तो अब इनके जो रूप मित्रों बनेंगे वह आपके सबके 2 रूप बनेंगे और एक बनेगा आपका अनुनासिक और दूसरा बनेगा आपका मित्रों यहाँ पर निरानुनासिक। दूसरा अनुनासिक और दूसरा निरानुनासिक। 1 2 3 4 5 6 आपको जो काउंट करना है इस तरह से काउंट करना है। यानी अब आपने काउंट करना सीख लिया होगा कि पहला हरस्व, फिर उसके 3 बने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और फिर बना अनुनासिक और निरानुनासिक उसी में। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 6 18। तो आप कह सकते हो कि जो आपका आ है, आ को जो हम लिख सकते हैं मित्रों वो कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 18 प्रकार से। तो आ ई उ री इन वर्णों को पूछा जाएगा कितने प्रकार से लिख सकते हो मित्रों? को 18 प्रकार से आप बता सकते हो कि आ ई उ और री को हम लिख सकते हैं कितने प्रकार से? 18 प्रकार से। दूसरा इसी में अगर दीर्घ रूप में आप देखोगे तो आपका जो
ली रूप होता है। ली, अगर मैं ट्री की बात करूं तो ली जो आपका लिखा जाएगा मित्रों, वो सिर्फ कितने रूपों में लिखा जाएगा? 12 रूपों में, क्योंकि ली का जो दीर्घ रूप होता है वह नहीं होता है, इसका हरस्व और प्लुत होता है। तो हरस्व के 6 हो गए और 6 प्लुत के बन गए। तो ली को कितने प्रकार से लिख सकते हो मित्रों? 12 प्रकार से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका बचा दीर्घ कौन से, ए, ओ, आए, आओ, इनको कितने प्रकार से लिख सकते हो मित्रों? तो इनको भी आप लिख पाओगे 12 प्रकार से, क्योंकि इनका हरस्व नहीं होता है, इनका सिर्फ दीर्घ मिलेगा और प्लुत मिलेगा। तो मतलब 2 रूप मिलेंगे। तो कितने प्रकार से? 12 प्रकार से। तो अगर सीधे सीधे प्रश्न कभी करता है कि आ, ई, उ, री को लिख सकते हो कितने प्रकार से? तो 18 प्रकार से। री को 12 प्रकार से। ए, ओ, आई, औ को भी मित्रों आप लिख सकते हो 12 प्रकार से। तो मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने पूरा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा भी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप मुझे फिर से कमेंट करें, तो निश्चित मैं दोबारा बताने की जरूर कोशिश करूंगा और आपका जो भ्रम है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। अब इसी के साथ मित्रों हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।